हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशी और आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि एम्स जोधपुर से बीएससी ऑनर्स नर्सिंग करने का टोटल क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कितना इसका एक्सपेंसेस है, टोटल 4 इयर्स में आपका क्या एक्सपेंसेस और क्या खर्चा रहता है एम्स जोधपुर से बीएससी ऑनर्स नर्सिंग करने से। आपको वैसे पता ही होगा, किसी भी एम्स से आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग करें सबका सेम सा ही क्राइटेरिया रहता है, पर आज मैं आपको स्पेसिफिक एम्स जोधपुर के बारे में बताने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे साथ है दिव्या जो आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको दिव्या के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दिव्या जिसने AIR 7th अचीव की थी 2021 में, इसके साथ दिव्या मेरी क्लासमेट, बैचमेट और मेरी क्लिनिकल पार्टनर फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक रह चुकी है। सो दिव्या, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके और यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा आपका? तो मुझे मेरे दोस्तों के साथ पता ही नहीं चला कि कब मेरे 3 साल इतनी आसानी से निकल गए। ये तो आपने सच कहा कि सच्ची पता ही नहीं चला कब 3 साल ख़त्म हो गए। पर अभी हम बताना चाहते हैं कि अपने जो नए आने वाले जूनियर्स हैं उनको थोड़ी हेल्प करना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा फ़ीस स्ट्रक्चर और इन सब एम्स की जो फैसिलिटीज़ उनके बारे में बता के उनको काफ़ी मोटिवेट करेंगे अपन कि वो इस चीज़ के लिए अच्छे से पढ़ाई करें और यहाँ तक पहुँचे वो। सो दिव्या, आप सबको बताइए कि एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग की टोटल 4 इयर्स की क्या फ़ी रहती है, क्या फ़ी स्ट्रक्चर है इसका। पहले अपन एकेडमिक से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हॉस्टल, मेस और बाकी जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है उनकी फ़ीस के बारे में भी बताएंगे। सो दिव्या, आप पहले एकेडमिक से शुरू कीजिए और उसके बाद में आप एक एक करके सारा फ़ीस स्ट्रक्चर बताना। तो मैं पहले आपको एकेडमिक फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले जब आप रिपोर्टिंग के टाइम पे यहाँ पे आएंगे तब आपको 3165 जो फ़ीस है वो एक साथ आपको यहाँ पे पे करनी पड़ेगी। ये जो फ़ीस मैंने अभी आपको बताई है तो ये पूरी 4 साल की आपकी फ़ीस है, ना कि केवल 1 साल की। तो इसके बाद में आपको 4 साल तक कोई भी पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने एक साथ दे दिया है तो फिर वो पूरा काउंट रहेगा। और इसके साथ में आपको हॉस्टल की जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो भी आपको उसी टाइम पे जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो वो सिक्योरिटी फ़ीस जो रहती है वो 1000 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ेगी। और इसके बाद में ऐसा नहीं होता है कि आप अगर हॉस्टल ले रहे हो और जो मेस है वो आप ज्वाइन ना करो तो ये नहीं चलेगा कि आपने अगर हॉस्टल लिया है तो फिर आपको मेस जो है वो ज्वाइन करना कंपलसरी रहेगा। अपने 3165, जी हाँ बिल्कुल, सिर्फ इतनी सी ही फ़ीस होती है एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग की, और इसमें आपके 4 साल पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा आपको एकेडमिक से रिलेटेड कोई भी फ़ीस नहीं देनी होती है। ये कोई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या एडमिशन फ़ीस नहीं है, ये टोटल 4 ईयर कोर्स की फ़ीस है। और इसके बाद जैसे कि दिव्या ने बताया कि हॉस्टल की सिक्योरिटी फ़ीस होती है जो आपको रिफ़ंड कर दी जाती है वापस। मेस फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं दिव्या से कि उसका क्या सिनेरियो रहता है। तो जो मेस की फ़ीस है वो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि आपको रिपोर्टिंग के टाइम ही जो है वो सब कुछ पे करना पड़ेगा। तो मेस का जो टोटल अमाउंट है वो 36,000 रुपीज़ है। ये जो अभी आपने अमाउंट बताया दिव्या ने 36,000, ये उस टाइम का है जब हमने एडमिशन लिया था 2021 में। पर इस साल सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि मेस का फूड काफ़ी अलग हो गया है, काफ़ी बेटर हो गया है। इतना अच्छा मेस का खाना हो गया है कि बस आप देखते ही होंगे मेरे शॉर्ट्स वगैरह में। तो अभी इसकी फ़ीस बढ़ के 56,000 कर दी गई है। बाकी थोड़ा ज़्यादा है पर खाना भी बहुत अच्छा है। आपको घर के खाने की याद नहीं आएगी, घर की याद तो आएगी। इसे पूरे 4 साल की मेस की फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो मेस की फ़ीस हमने बताई है ये फ़र्स्ट टाइम वो मेस की फ़ीस थी जो रिपोर्टिंग के टाइम हम सबमिट करते हैं ताकि हम हॉस्टल अलॉट कर सकें। सो दिव्या, 4 साल का क्या सीन है? तो जैसा कि आपको हिमांशी ने बताया था कि अभी जो मेस का खाना है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने लग गया है। तो इसके साथ में अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर उतना ही अमाउंट में आपको इतना सब मिले तो वो पॉसिबल नहीं है। जो मेस की फ़ीस है वो बढ़ के 56,000 रुपीज़ हो गई है। इसके साथ में आपको कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा कि आप इतनी ज़्यादा जो है वो पे करके और आपको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, तो आप रिग्रेट में तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। और ये जो फ़ी है वो आपको हर साल सबमिट करनी पड़ती है। ये 1 साल की 56,000 रुपी फ़ीस है और आपको टोटल 4 ईयर तक सेपरेटली इसको हर साल आपको सबमिट करवाना पड़ता है मेस का खाना, क्योंकि खाना तो मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड कितना ही करा सकती है, वो तो आपको मतलब हर साल खाने के हिसाब से पे करना ही रहता है। बाकी एकेडमिक, मेस और हॉस्टल का कोई स्पेशल फ़ी नहीं है। हॉस्टल आपको मेस के साथ ही बस अलॉट हो जाता है। इसके बाद हम थोड़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर जो कोच वगैरह रहते हैं क्या वो भी कोई फ़ी वगैरह रहता है वहाँ का सीन, तो उसके बारे में
दिव्या से पूछते हैं कि स्विमिंग पूल, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स है, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल, जिम और बहुत सारे, कोई ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है यहाँ पे अभी तक जो मुझे पता और मैंने यहाँ पे फील नहीं किया, और मतलब मैंने देखा नहीं। सारे लगभग सारे स्पोर्ट्स है और अभी भी लगातार प्रोग्रेस में है, जो एक आध स्पोर्ट्स बचे हैं वो भी आने वाले हैं। सो दिव्या, अगर किसी को जिम करना हो, सबका ऐसा सपना होता है कि कॉलेज आते ही हम जिम ज्वाइन करें, स्विमिंग ज्वाइन करें, तो उनका क्या सीन रहता है? तो उसके लिए जो है आपको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ता है 3 मंथ के लिए। उसके साथ में जो है वो आपको साथ में स्विमिंग भी मिलता है कि आप साथ में स्विमिंग और जिम दोनों कर सकते हैं। आपको ट्रेनर भी मिलता है जो आपको प्रॉपर जो है वो सिखाते हैं कि आपको कैसे मतलब परफॉर्म करना है। और उसके साथ में जो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी वगैरह है, इसके लिए भी कोचेज़ अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी जो है कोई भी फ़ीस जो है वो चार्ज नहीं होती है। सो देखा, आपको पता लग ही गया होगा अब तक कि आपका कितना सस्ते में टोटल 4 साल का कोर्स हो जाता है। उसके साथ में आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा कोरिकुलम एक्टिविटीज़ भी मिल जाती है। मतलब मेरे लिए तो एम्स जोधपुर एकदम जन्नत जैसा है कि इतना कम फ़ी में इतना अच्छा एक्सपोजर, आपको मेडिकल लाइन में इतना अच्छा एक्सपोजर नर्सिंग के अंदर और कहीं नहीं मिल सकता जितना एम्स जोधपुर में। और काफ़ी मेरे पास टाइम से ये सवाल आ रहा था कि क्या मैम, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है और क्या क्या एक मतलब स्टाइफंड वगैरह के भी क्वेश्चन है। अगर आपको स्टाइफंड वगैरह की भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर आपको स्टाइफंड बताऊंगी मैं। और अभी जो आपको हमने मिनिमल, ये एकदम मिनिमल फ़ीस है, इससे तो कम हो ही नहीं सकता, कुछ ना के बराबर ये फ़ी है। और इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको स्टाइफंड और स्कोप्स ऑफ नर्सिंग के बताऊंगी कि बीएससी ऑनर्स के बाद में क्या स्कोप्स रहते हैं। तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।